রাষ্ট্রপতি শাসন নানো রে, বঙ্গের ব্যথা কথা জানো রে। টিকুলি বিন্দুলি সিঁদুরি ছুটলো, খোপার গেঁদা ফুল, সাজনা বাজনা বন্ধ এই समय प्रतिकूल। वहां की महिलाएं बिंदी लगाना छोड़ चुकी हैं, सिंदूर पहनना छोड़ चुकी हैं और अपने खोपे में फूल, गेंदा का फूल लगाना भी भूल चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं भय के मारे। सजना धजना बंगाली महिलाओं का, बहनों का बंद हो गया है, क्योंकि उनको भय है कि कोई तृणमूल का गुंडा आके हिंदू रूप में उन्हें देख के उनकी हत्या न कर दे, उनका बलात्कार न कर ले। इसी भाव का ये गीत आमी प्रस्तुत करছি। বাঙালের ব্যথা, বাঙালের যে মহিলা বোন আছেন আমাদের, উনার ব্যথা আমি প্রকট করছি এই লোকগীতির মধ্যে। ও টিকুলি বিন্দুলি সিঁদুরি ছুটলো, টিকুলি বিন্দুলি সিঁদুরি ছুটলো, খোপার গেঁদা ফুল, সাজনা বাজনা বন্ধ এই সময় প্রতিকূল, সাজনা বাজনা বন্ধ এই সময় প্রতিকূল। রাষ্ট্রপতি শাসন নানো রে, বঙ্গের ব্যথা কথা জানো রে। मिलेनियम विक्टोरिया इफ्को प्रिंस घाट, मिलेनियम विक्टोरिया इफ्को प्रिंस घाट, ছুটে গেল বন্ধু প্রিয়া মন হলো উচাট, ছুটে গেল বন্ধু প্রিয়া মন হলো উচাট। ভয় খাই তৃণমূলের গুন্ডা, ভয় খাই তৃণমূলের গুন্ডা, মারবে টেনে চুল। টিকুলি বিন্দুলি সিঁদুরি ছুটলো, খোপার গেঁদা ফুল, রাষ্ট্রপতি শাসন নানো রে, বঙ্গের ব্যথা কথা জানো রে। খাওয়া দাওয়া ঘুমা পড়া সবই হলো নষ্ট, খাওয়া দাওয়া ঘুমা পড়া সবই হলো নষ্ট। লেখা পড়া গান বাজনা হয়ে গেল ভ্রষ্ট, লেখা পড়া গান বাজনা হয়ে গেল ভ্রষ্ট। কষ্ট জীবন হিন্দু জনের, কষ্ট জীবন হিন্দু জনের, হুলো ঢুল মূল। টিকুলি বিন্দুলি সিঁদুরি ছুটলো, খোপার গেঁদা ফুল, রাষ্ট্রপতি শাসন নানো রে, রাষ্ট্রপতি শাসন নানো রে। হিন্দু মেয়ের হত্যা করে কেমন লাভ জেহাদ, হিন্দু মেয়ের হত্যা করে কেমন লাভ জেহাদ। ধর্ম পরিবর্তনকে মমতা দেয় খাদ, ধর্ম পরিবর্তনকে মমতা দেয় খাদ। কঠিন হলো মেয়েদের যাবার, কঠিন হলো মেয়েদের যাবা কলেজ স্কুল। টিকুলি বিন্দুলি ছুটলো, টিকুলি বিন্দুলি সিঁদুরি ছুটলো, খোপার গেঁদা ফুল, রাষ্ট্রপতি শাসন নানো রে, বঙ্গের ব্যথা কথা জানো রে। আমি বলতে চাই বঙ্গালের আমাদের ভাই বোনকে, এক হয়ে থাকবেন, সবাই এক হয়ে যান, একজুট হয়ে যান। দিলীপ ঘোষ বলছেন, মেলামেশা করে থাকো দূর হবে দোষ, মেলামেশা করে থাকো দূর হবে দোষ। সবার সাথ চাই বলছেন দিলীপ
ঘোষ, সবার সাথ চাই বলছেন ভাই দিলীপ ঘোষ। হবে সবার বিকাশ যাবে, হবে সবার বিকাশ যাবে, নিশ্চয়ই তৃণমূল। টিকুলি বিন্দুলি সিন্দুরি ছুটলো খোপার গেঁদা ফুল, টিকুলি বিন্দুলি সিন্দুরি ছুটলো খোপার গেঁদা ফুল। সাজনা বাজনা বন্ধ, সাজনা বাজনা বন্ধ, এই সময় প্রতিকূল। রাষ্ট্রপতি শাসন নানো রে, বঙ্গের ব্যথা কথা জানো रे। तो मैं बंगाल की महिलाओं से कहना चाहूंगा कि वो हिम्मत ना हारें। आप हिम्मत मत हारिए, पूरा देश आपके साथ है। दिल्ली भाजपा और जो सनातनी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो आपके साथ हैं। वो समय जल्दी आने वाला है जब आप लोग पहले की तरह मिलेनियम पार्क विक्टोरिया में घूमने जाएंगी और अपने परिवार के साथ जाएंगे। और ये जो तृणमूल के गुंडे हैं, ये सब जेल के अंदर जाएंगे, आप लोग पार्कों में घूमने के लिए आएंगे। तो इस प्रकार से मैंने इस गीत के माध्यम से वहाँ की महिलाओं को एक ढाढ़स बंधाया, एक सांत्वना दी है। धन्यवाद बाबा जी। बाबा शुभेंदु अधिकारी यानी कि प्रतिपक्ष की जो नेता हैं वेस्ट बंगाल में, उन्होंने अपने 50 मोहर लेकर मुलाकात की है आज वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से। क्या बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी मुलाकात भी करके गए वो अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से, और अब जगदीप धनखड़ जी से यानी कि राज्यपाल से मुलाकात हो रही है। देखिए, ये बंगाल में जो हो रहा है ये बहुत अति हो गई है। ये बहुत पहले ही वहाँ पर निर्णय ले लेना चाहिए था। जैसे कि राज्यपाल महोदय जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं वो, लेकिन केंद्र को निर्णय लेना है। अब जब वहाँ के विधायक गण जो 50-50 विधायक, जो 77 विधायक हैं बीजेपी के, वो सभी मिलकर जब वहाँ के लोगों की, वहाँ की महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए जब वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को इस पर निर्णय लेना ही चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। क्योंकि अब जो है अति हो गई है। वहाँ पर देखिए प्रतिदिन कोई ना कोई हत्या हो रही है, और वो हत्या कोई ऐसी नहीं है, चोर डाकू वाली हत्या नहीं है, लूटपाट वाली हत्या नहीं है, ये राजनीतिक हत्या है। और जानबूझ के जो हिंदू वोटर्स थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उनको, और जो उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और जो वहाँ नेता हैं, उन लोगों को जानबूझ के धमकी दी जा रही है और उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। इसलिए मैं जो शुभेंदु अधिकारी हों चाहे दिलीप घोष हों, दिलीप घोष वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष हैं बंगाल के, वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर निर्णय लेना ही चाहिए। तो ये जो उन लोगों ने निवेदन किया है केंद्र से, ये और जो शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जी, ये लोग जो मिले हैं राज्यपाल से, ये बिल्कुल सही है। इनको, इनकी बात राज्यपाल को सुननी चाहिए और जल्दी से जल्दी केंद्र तक बात पहुंचानी चाहिए। ये भी बात है कि लगातार वहाँ पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके रेप किए जा रहे हैं, और ममता बनर्जी को सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। देखिए, ये जितनी भी हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, और मर्द तो मर्द, पुरुष तो पुरुष, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और ममता बनर्जी मुझे ये बताए कि जो वहाँ हत्या हुई है उसके खिलाफ में किस पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं लोग। वहाँ की महिलाओं का, वहाँ की माताओं का, वहाँ की बहनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और अब तो वहाँ के जो गायक कलाकार हैं वो लोग गा ही नहीं पाते हैं। वो लोग मन की पीड़ाओं को अपनी कला के माध्यम से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो कलाकार होता है वो उसकी कला जो है वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही हैं उसको प्रदर्शित करती हैं। तो मैं वहाँ के लोगों की, माताओं बहनों की पीड़ाओं को एक गीत के माध्यम से, बंगला लोकगीत के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत दुखी हूँ बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है उस पर। मेरा एक सवाल और कि यहाँ पर जो मीटिंग हुई है आज राज्यपाल और शुभेंदु अधिकारी की, इन्होंने भी इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि ये खास समस्या है जिन पर ध्यान देना चाहिए, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। और मैं लगातार, हम इस बात, सारे मुद्दे को लेकर बात करते हैं, तो अब जनता में भी आक्रोश है कि आखिरकार एक्शन कब लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आप, जनता में, वहाँ की जनता जो है आक्रोश में है, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रही है।
जनता जो है वो जानती है कि हम यदि विरोध करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या सड़क पे आके, तो ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल के जो गुंडे हैं वो उनकी हत्या कर देंगे, उनकी टंगड़ी तोड़ देंगे, उनका सिर फोड़ देंगे। इसलिए वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। जनता का जो आक्रोश है वो वहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं जो वो लोग समझ रहे हैं, वो लोग अनुभव कर रहे हैं, और वो लोग जाके राज्यपाल से ही शिकायत कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को बुरी तरह हराया था, वो आए थे, दिल्ली में मिल के गए थे, अब वो राज्यपाल से मिल रहे हैं। तो जनता जो है लोकतंत्र में मालिक होती है, और जो जनता मालिक है उसी को मारा कूटा जा रहा है। और वो भी राज्य सरकार की जो प्रधान सेविका है, जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा, उनके गुंडों के द्वारा उनकी पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है? मुझे ममता बनर्जी के गुंडे और ममता बनर्जी की पुलिस के द्वारा जिस तरीके की चीजें पुलिस सुन नहीं रही है, और गुंडे इस तरीके की चीजें, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, और फिर भी ममता बनर्जी अगर राजनीति करने को आती है तो उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठाकर राजनीति कर रही है। वेस्ट बंगाल नहीं दिखाई दे रहा ममता बनर्जी को। अब लगता है ममता बनर्जी जो है गिद्ध है। गिद्ध जो होता है ना, उसको दूर का सामान दिखता है, और दूर में कहाँ पर क्या है वो उसको साफ साफ दिखता, अपना वाला नहीं दिखता, नजदीक वाला। तो ममता बनर्जी को निकट दृष्टि दोष है, और दूरदृष्टि जो है उनकी सही है। तो उनकी दूरदृष्टि जो है, जब यहाँ दूसरे राज्य में कुछ होता है जहाँ बीजेपी की सरकार है विशेष करके, वहाँ पर यदि कुछ चोर उचक्के गुंडे बदमाश कुछ करते हैं तो वो तो उनको दिख जाता है। और रोहिंग्या को जब यूपी में पकड़ा जाता है, जो आतंकवाद की घटनाएं करते हैं, वो तो ममता जी को दिख जाता है। लेकिन उनके ही राज्य में जब रोहिंग्या के द्वारा हिंदुओं का मर्डर किया जाता है, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, तो उनका जो निकट दृष्टि दोष दूर करने वाला जो चश्मा है वो कहाँ चला जाता है। तो इसका मतलब ये लगता है कि ममता बनर्जी ने जो अपने चश्मे का नंबर है वो बदलवाना चाहिए, और निकट दृष्टि दोष उनको है, और वो निकट दृष्टि दोष वाला चश्मा लगाना चाहिए। तो जो दुख की मुझे जो सबसे पीड़ा होती है वहाँ की माताओं बहनों को लेके, कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, और उनके ही राज्य की जो महिलाएं हैं उनका बलात्कार हो रहा है, उनको विधवा किया जा रहा है, उनके बच्चों को अनाथ किया जा रहा है। कैसी मुख्यमंत्री है वो? अब तो वहां की महिलाएं घर के अंदर भी सजना संवरना छोड़ चुकी हैं, कि वो अपने बालकनी में आएंगी सज संवर के अपने घर वालों के साथ में, तो कौन पता, क्या पता कि तृणमूल का कोई गुंडा देख ले, कोई रोहिंग्या उनको देख ले। इसी दर्द को बयान करते हुए ये लोकगीत बांग्ला भाषा में है।